चले मुझे एक गजल के कुछ शेर में आपको सुनाता जी हूँ। इरशाद। हिजर में खून रुलाते हो, कहाँ होते हो। अशरफ मेहताब साहब पीछे बैठे, इनकी नजर करता हूँ। उस्ताद है जी हमारी। अच्छा। हिजर में खून रुलाते हो, कहाँ होते हो, लौट कर क्यों नहीं आते हो, कहाँ होते हो। शब की तन्हाई में अक्सर ये ख्याल आता है, अपने दुख किसको सुनाते हो, कहाँ होते हो। क्या बात। शहर के लोग भी वासिक यही करते हैं सवाल, थोड़ा सा ही सुना दूँ। शहर के लोग भी वासिक यही करते हैं सवाल, अब बहुत कम नजर आते हो, कहाँ होते हो। क्या बात है। तो असल में ये मैडम की बात कर रही थी, तो चूंकि मैं नहीं समझता हूँ कि इस अहद में मैडम जैसा कोई सिंगर पैदा हुआ हो। मेरी ज़ाती तौर पर है, चूँकि मैं मुतअस्सब हद तक जो है वो उनका मद्दाह हूँ, और मैंने उनको इतना सुना है, इतना सुनाया है कि दिल नहीं भरता है। चले तो फिर एलिज़ाबेथ से, एलिज़ाबेथ आप मैडम का मैं चाहती हूँ लाइव हमें कुछ सुनाए, गुनगुनाए प्लीज। अब तो फरमाइश है। सही है। जी जी हेलो जी जी। मरदा दे वादे झूठे, झूठा हुंदा प्यार वे, झूठा हुंदा प्यार वे, करके मोहब्बता कोल जांदे हार वे, की एतबार जदों कहंदियां ने मैनू सखियां, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया, मैं था मर जानिया है, मैं था मर जानिया। क्या बात है, क्या बात है। क्लैपिंग बनती है, क्लैपिंग बनती है। अच्छा सलीम बासित साहब आपकी भरपूर फरमाइश पर इतना खूबसूरत गाया है इस लड़की ने, कमाल कर दिया है। अब आप ये बताएं कि आपने गाया तो इन्होंने है, लेकिन मैडम का वो गाना है जिसमें मर्दों को इन्होंने हिट किया है। अच्छा बेगम, ये क्या गाने की हद तक है, बेगम पे भी कुछ नज़्म लिखी एक्सपीरियंस भी हुआ आपको? देखिए, जब मेरी जितनी शायरी है वो सारी शादी से पहले की। शादी के बाद लिखना ही छोड़ दिया। शादी के बाद एक किताब छपी, तो उसके बाद एक्चुअली ये आपने बड़ा वैसे बहुत ही अच्छा सवाल इस तरह से किया कि एक तो ये कि आप अपना जो बेस्ट है जी हाँ, वो ऑलमोस्ट एक शायर जो है वो 35-30 तक जो है वो डिलीवर कर चुका होता है। अच्छा। एक मेरी राय है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप अपनी चोट लगी होती है ना, तो चोट भी लगी होती है, और फिर अपनी खानगी जिंदगी में आप अपनी चोटा लगी, फैमिली लाइफ में इतना इंसान बिजी हो जाता है, और ये जिससे वो जो रोजगार के सारे मसाइल हैं, हाँ। फिर गमे जाना आप भूल जाते हैं, और गमे दौरा का उसी में फिर क्या आप बात है, क्या उसका बात। शिकार हो अच्छा, कहते हैं कि शायर जो बड़े दिल फेंक से होते हैं, आप भी क्या ऐसे? नहीं, उसके बगैर असल में दिल फेंक का मतलब ये है कि वो हुस्न परस्त होते हैं। हुस्न परस्त, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हर अच्छे इंसान को हुस्न परस्त होना चाहिए, वो चाहे किसी का ज़ाहिरी वो हो, या जैसे म्यूज़िक है, मैडम की बात की है, ठीक है। मतलब मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि मुतअस्सिब हद तक उनका मद्दाह हूँ, उनका खड़ा होना, उनका ओढ़ना पहनना, ठीक है, और स्टाइल उनका, ठीक है, और वो मतलब ऐसी इस सब कॉन्टिनेंट में एवरग्रीन पर्सनालिटी, और मुझे लगता है कि अशरफ मेहताब भी उनके काफी फैन हैं। आप कहेंगे कि बार-बार